हम एपिसोड को स्टार्ट करें उससे पहले अगर तुम में से कोई मुझसे बात करना चाहता है तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर वो मुझे मैसेज कर सकता है। और मुझसे बात करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि तुम मुझे फॉलो करो। वैसे तो इंस्टाग्राम यूज़ करना मुझे इतना कुछ खासा पसंद नहीं है, पर मैं इंस्टाग्राम को यूज़ करता हूँ ताकि मैं तुम लोगों से बात कर पाऊँ। और देखा जाए तो काफ़ी कम ही लोग हैं जो मुझसे बात करते हैं। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। इस समय पर लेजेंडरी सुपर सैयन 3 ब्रोली एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक बना लेता है। वो इस अटैक को काफ़ी ज़्यादा तेज़ से सीधा गोकू की तरफ शूट कर देता है। वो चिल्लाता है, अब तुम इससे नहीं बच पाओगे। यह अटैक गोकू के इतना ज़्यादा पास था कि वो इस अटैक को डॉच नहीं कर सकता था। वेजिटा को कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा कि गोकू बेहोश हो गया है। इस वजह से वो एकदम से सामने आता है और वो ब्रोली के ऊपर अटैक कर देता है। बट जब वो ब्रोली के ऊपर अटैक करता है तब कोई एकदम से वेजिटा के सामने आकर उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। और इस बंदे का नाम था एक्रिस, जो असल में जी ब्रोली का ग्रैंडसन है। कि तभी इस अटैक के बीच में काफ़ी ज़्यादा अननोन कैरेक्टर आ जाता है। ये कैरेक्टर वेजिटा की तरफ देखता है और कहता है, तुम ज़रा होल्ड नहीं कर सकते? मैं चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। वेजिटा इस पॉइंट पर इसे देखकर समझ जाता है कि ये एक सेयन है और वो ब्रॉली की तरफ देखकर कहता है, ग्रैंडपा प्लीज़ रुक जाइए। इस पॉइंट पर जो ब्रॉली है वो अपने ग्रैंडसन को इग्नोर करके गोकू पर अटैक करने लग जाता है। कि तभी ब्रॉली का ग्रैंडसन उसके ठीक अटैक के सामने आ जाता है ताकि वो गोकू को डिफेंड कर सके। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो जी के ग्रैंडसन को बचा लेता है। पर हाँ, इस पॉइंट पर वो ये देख पाता है कि ये बंदा इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, इतना ज़्यादा गुस्से में है कि वो अपनी फैमिली मेम्बर को भी हार्म कर सकता है। इस चीज़ को देखकर गोकू रियलाइज़ करता है कि अगर इसे नहीं रोका गया तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। तो गोकू अपनी पूरी पावर्स को अनलिश करने लगता है और गोकू को एकदम से अपनी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ जाता है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम सभी जानते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम क्या है ये तुम सब मुझे आज कमेंट बॉक्स में बताओगे। गोकू की फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में जाते ही उसकी स्ट्रेंथ एक एनहेंस लेवल तक बढ़ जाती है। गोकू इस पॉइंट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी ब्रॉली भी अपना पावर अप स्टार्ट कर देता है। गोकू इस पॉइंट पर एक जगह पर रुककर उसे देख रहा था, क्योंकि गोकू किसी को भी ट्रांसफॉर्मेशन रिचुअल के दौरान बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देता। कि तभी यहाँ पर ब्रॉली एकदम से अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन 5 में चले जाता है। उसके सुपर सैयन 5 में जाते ही वो गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। गोकू को ये देखकर काफ़ी बड़ा झटका लगता है कि ब्रॉली उसके टो टू टो बैटल कर रहा था। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा शॉक था और इवन ब्रॉली भी इस चीज़ को देखकर शॉक था कि किसी के हेयर उसके मास्टर की तरह इतने बड़े कैसे हो जाते हैं। बैटल जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी ये दोनों अपना पूरा दम लगा रहे थे। ब्रॉली का ग्रैंडसन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वेजिटा उससे सवाल पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इस पॉइंट पर जो ब्रॉली का ग्रैंडसन है वो पहले तो सॉरी कहता है कि उसके ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा रहे हैं। फिर आगे वो ये चीज़ क्लियर करता है कि उसके ग्रैंडपा यानी कि जी ब्रॉली इस पॉइंट पर उसके इविल साइकिल पर है और उसे उसके इविल साइकिल से कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो भी उसे उसके इविल साइकिल से निकाल सकते थे वो खुद इविल साइकिल पर है। तभी हम देख पाते हैं कि गोकू और ब्रॉली ये दोनों ही अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं रख पाते। इस पॉइंट पर जो ब्रॉली है वो गोकू से कहता है, वॉरियर मानना पड़ेगा तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, तुम सैयन रेल्म के स्ट्रांगेस्ट वॉरियर में से एक के सामने खड़े हो। इस पॉइंट पर गोकू कहता है, तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम मल्टीवर्स के स्ट्रांगेस्ट वॉरियर के सामने हो। कि तभी सुपर सैयन इन्फिनिटी गोकू एकदम से एक काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और डेंजर अटैक बना लेता है। और ये जो अटैक है वो इतना ज़्यादा डेंजरस था कि ये सीरियसली ब्रोली को इरेज करने का दम अपने अंदर रखता था। इस पॉइंट पर गोकू इस अटैक को ब्रोली पर शूट करता है, पर ब्रोली इस अटैक को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। कि तभी एकदम से ब्रोली अपना हिडन कार्ड दिखाता है और उसका हिडन कार्ड था सुपर सैयन ओमनी ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी ओमनी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसकी पावर एक काफ़ी बड़ी लेवल तक बूस्ट हो जाती है और साथ ही में उसकी एबिलिटी उसे एक बीस्ट बना देती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में वो गोकू को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था। इवन वो गोकू से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में डोमिनेट कर रहा था, बट इस बार ही गोकू भी काफ़ी ज़्यादा ईजिली उसके इक्वल में आ जाता है और यहाँ पर ब्रोली का स्ट्रगल स्टार्ट होता है। कि तभी ये एनर्जी उसे इतनी ज़्यादा भयंकर तरीके से दर्द देने लग जाती है कि उसकी बॉडी दर्द से कर्रा उठती है। वो इस पॉइंट पर पूरी तरीके से चीखने लग जाता है। गोकू इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देख रहा था कि तभी ब्रॉली एकदम ज़मीन पर गिरने लग जाता है
और ठीक टाइम पर उसका ग्रैंडसन उसे पकड़ लेता है। ये तभी अचानक से कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। ब्रोली की बॉडी से एक काफ़ी ज़्यादा तेज़ रोशनी निकलती है और वो रोशनी देखकर गोकू काइंड ऑफ पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये हुआ क्या, और वो एनर्जी एकदम से गोकू की बॉडी में चली जाती है और गोकू के बॉडी में हल्का सा दर्द होने लगता है। कि तभी वहाँ पर एकदम से ब्रोली का बेटा आकर गोकू की तरफ देखता है और कहता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो तुमने मेरे ग्रैंडपा को इस कर्ज से तो आज़ाद कर दिया, पर अब ये तुम्हें पूरी तरीके से करप्ट कर देगा। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो वेजिटा की तरफ देखता है और कहता है, आपको इसे अकेले ही हैंडल करना होगा, मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ। ये कहकर वो ब्रोली को लेकर वहाँ से जाने लगता है। कि तभी गोकू के माइंड में एकदम से उसका एंशियंट कनेक्ट करता है। वो गोकू से कहता है, उस लड़के को जाने मत दो, उसे कैसे भी करके रोक लो, क्योंकि बाकी पॉइंट्स कहाँ पर है वो लड़का अच्छे से जानता है। गोकू एकदम से उस लड़के को रोक लेता है और यहाँ पर वो लड़का काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो गोकू से रिक्वेस्ट करता है कि उसे जाने दिया जाए, क्योंकि अब उसके ग्रैंडपा और उसे मिलकर उसके फादर को ठीक करना है। उसके फादर के साथ भी ऐसी ही सिमिलर प्रॉब्लम है। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो कहता है, तो ज़रा होल्ड करो, मैं खुद आऊँगा तुम्हारे साथ। इस पॉइंट पर उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भी इस टाइप की एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करता है वो स्ट्रांग तो बन जाता है, पर इसके बदले में वो पूरी तरीके से करप्ट हो जाता है। इस पॉइंट पर जो ब्रोली का ग्रैंडसन है उसने ब्रोली को कंधे पर उठाया था। जब उसका ग्रैंडसन देखता है कि गोकू ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, तो वो गोकू के पास जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा ईजिली हील कर देता है। इस पॉइंट पर यहाँ पर गोकू को ये पता चलता है कि ब्रोली हील नहीं कर सकता, बट उसका ग्रैंडसन वो हीलिंग में मास्टर है। वो सीरियसली काफ़ी कम टाइमिंग के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर सामने वाले कैरेक्टर को पूरी तरीके से हील कर देता है। और अगर वो सामने वाला बंदा सैन है तो फिर उसे कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा भी मिल जाती है उसकी हीलिंग एबिलिटीज़ की वजह से।